चीन प्रतिवर्ष 13,16,96,392 टन उत्पादन मात्रा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। भारत 9,35,00,000 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ और न 7 साल में हुआ। इसकी शुरुआत 1962 में देश में भुखमरी की नौबत आई और 65 में भयंकर अकाल पड़ा तब हुई, जब हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य थे। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी, अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। शास्त्री जी ने कहा, बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ इनकार कर दिया। 1965 के बाद नेहरू युग में ही देश में हरित क्रांति हुई और कदम बढ़ाए और अगले 3 दशक में देश को न सिर्फ खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, बल्कि खुद एक बड़ा निर्यातक बन गया। आज भारत 31,160 करोड़ टन गेहूं सालाना पैदा करता है। ये तब है जबकि देश के किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे 1 साल तक देश में आंदोलन किया। 750 से ज़्यादा किसानों ने बलिदान दिया। भारत का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2020-21 में 2.66% बढ़कर 30,54,3 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इसका कारण पिछले साल अच्छी मानसून की बारिश के बीच चावल, गेहूं और दालों के बेहतर उत्पादन का होना है। फसल वर्ष 2019-20 जुलाई-जून में देश का खाद्यान्न उत्पादन गेहूं, चावल, दाल और मोटे अनाज सहित रिकॉर्ड 29.75 करोड़ टन रहा था। हम भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर रोक का समर्थन करते हैं, साथ ही चाहते हैं कि भारत की जनता को इस अतिरिक्त गेहूं उत्पादन का लाभ मिलना चाहिए। देश में लगातार और चौतरफा बढ़ रही महंगाई की वजह से 2 जून की रोटी लगातार महंगी हुई है। सिर्फ रोटी ही नहीं, बल्कि रोटी पकाने की गैस और खाद्य तेल भी महंगे हुए हैं। यदि गेहूं का निर्यात रोका गया है तो उसका श्रेय और लाभ देश की जनता को मिलना ही चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। गेहूं के दाम 100 रुपये क्विंटल बढ़ रहे हैं। जमाखोरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। इसे दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कि दुनिया में गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर रहने वाले भारत में कुप्रबंधन की वजह से हर साल 1200 टन खाद्यान्न खराब हो जाता है। हमारे पास भंडारण की क्षमता पर्याप्त नहीं है। ऐसे में यदि दुनिया की मांग को देखते हुए देश भविष्य में गेहूं के निर्यात में उदारता बरतता है तो ये मानवीय कदम हो सकता है। लेकिन यह मानवीयता तभी दिखाई जा सकती है जब इसके कूटनीतिक और आर्थिक लाभ दोनों हों। भारत को इस साल 70 लाख टन गेहूं निर्यात करना था। भारत दुनिया के तमाम देशों को अपना गेहूं बेचता है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की गेहूं सप्लाई चेन टूट गई है। इस वजह से दुनिया में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है। इस पर भी भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा कर इस संकट को और गहरा कर दिया है। आज भारत के पास मौका है कि वो विश्व गुरु की तरह व्यवहार करते हुए दुनिया को इस संकट में उबरने में मदद कर सकता है। लेकिन ये मदद कब और कैसे की जाएगी, कहना कठिन है। भारत के इस फैसले का लाभ चीन उठा सकता है, क्योंकि चीन गेहूं के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत की सनातन संस्कृति को तो मानती है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन आज इस दाने दाने पर मोदी का नाम लिखा जा रहा है, ताकि देश के भीतर 80 करोड़ से अधिक की बेरोजगार और 2 जून की रोटी न जुटा पाने वाली आबादी मुफ्त के राशन के बहाने प्रधानमंत्री की जय जय बोलती रहे और बदले में सत्तारूढ़ दल की झोली वोटों से भरती रहे। लेकिन ये अलग मुद्दा है। आज तो भारत पहाड़ है और दुनिया ऊंट। संयोग से खाद्यान्न के मामले में ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। तो यह था आज का संपादकीय। एक नए विषय के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।